मिस्टर रोहन, आप आ गए। मैं मिस्टर शर्मा, इस प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ। आपके पिता मिस्टर वर्मा ने आपके बारे में बताया था। मैं यहाँ मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने आई हूँ, आपकी तरह किसी पर एहसान करने या मजबूरी में नहीं। और हाँ, बड़ी बातें नहीं, सही बातें कर रही थी जो शायद आपकी समझ से बाहर हैं। जी, हमें पहले बस्ती का एक सर्वे करना है। यहाँ के लोगों की मुख्य जरूरतें क्या हैं, कितने परिवार हैं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। हमने कुछ स्थानीय युवाओं की मदद ली है जो इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ये रानी है, ये यहीं बस्ती में रहती हैं और बहुत होनहार हैं। सर्वे टीम में ये हमारी मदद करेंगी। मैं यहाँ मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने आई हूँ, आपकी तरह किसी पर एहसान करने या मजबूरी में नहीं। और हाँ, बड़ी बातें नहीं, सही बातें कर रही थी जो शायद आपकी समझ से बाहर हैं। ठीक है, हमें मिलकर काम करना है। रोहन जी, आप चाहें तो आज सर्वे टीम के साथ बस्ती का एक चक्कर लगा सकते हैं। इससे आपको यहाँ की समस्याओं का अंदाजा होगा। रोहन के चेहरे पर अब भी घृणा है, लेकिन रानी को पहचानने की वजह से कुछ हैरानी भी है। रानी की आंखों में गुस्सा और आश्चर्य का भाव है। रोहन रानी को ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा। रानी भी उसे देखती है, उसके चेहरे पर दृढ़ता है। रानी मन ही मन मुस्कुराती है, पर कुछ कहती नहीं। अगले कुछ दिनों में रोहन को मजबूरी में बस्ती में समय बिताना पड़ता है। वह ज्यादातर अपनी कार के पास या किसी अपेक्षाकृत साफ जगह पर खड़ा होकर दूर से ही निर्देश देता रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता है। पानी की बोतल खत्म हो गई, नेटवर्क नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है। रानी और उसकी टीम मेहनत से सर्वे का काम करते हैं, घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। कई बार रोहन के अव्यावहारिक सुझावों पर रानी को उसे टोकना पड़ता है। सर, ये सिर्फ घर नहीं है, लोगों की जिंदगियां हैं। इनकी रोजी रोटी, इनके रिश्ते नाते सब यहीं जुड़े हैं। इन्हें यूं ही उजाड़ देना समाधान नहीं, बल्कि और बड़ी समस्या पैदा करना होगा। हमें इनकी बेहतरी के लिए सोचना है, इन्हें बेघर करने के लिए नहीं। रोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर असहमति साफ झलकती है। वह रानी को घूरता है, जो बिना डरे अपनी बात कह रही है। रोहन मिस्टर शर्मा के कहने पर अनिच्छा से बस्ती के अंदरूनी हिस्सों का दौरा कर रहा है। उसने अपने नाक पर रुमाल रखा हुआ है। वह टूटी फूटी नालियां, कूड़े के ढेर और पानी के लिए लगी लंबी कतारें देखता है। बच्चे नंगे पैर धूल में खेल रहे हैं। सर, समस्याएं बहुत गहरी हैं। सरकार प्रयास करती है, लेकिन इतने बड़े देश में हर कोने तक पहुंचना और सब कुछ ठीक कर देना आसान नहीं। इसीलिए तो आप जैसी बड़ी कंपनियों के सामुदायिक प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अचानक पास के एक घर से रोने की आवाज आती है। एक औरत घबराई हुई बाहर निकलती है। चाची, क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया? रानी, जो पास में ही सर्वे कर रही थी, दौड़ कर आती है। ये शांति की पड़ोसन है और बच्चा उसका बेटा है, छोटू नहीं, पर रानी उसे जानती है। कोई गाड़ी या ऑटो का इंतजाम करो जल्दी, इसे अस्पताल ले जाना होगा। मिस्टर शर्मा, क्या प्रोजेक्ट की गाड़ी इस्तेमाल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, मैं ड्राइवर को बुलवाता हूँ। रोहन ये सब देखता रहता है। वह कुछ असहज महसूस करता है। वह मदद करना तो दूर, वहां से हट जाना चाहता है। लेकिन रानी की फुर्ती, उसकी चिंता और बाकी लोगों का तुरंत मदद के लिए आगे आना उसे कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है। रानी भी साथ जाती है। रोहन वहीं खड़ा रह जाता है। उसके कानों में उस औरत का रोना और रानी के चिंतित शब्द गूंज रहे होते हैं। वह पहली बार गरीबी को इतने करीब से महसूस करता है, सिर्फ एक असुविधा या गंदगी के तौर पर नहीं, बल्कि एक जानलेवा हकीकत के तौर पर। उस घटना के बाद रोहन के व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन आता है। वह अब भी शिकायत करता है, लेकिन उसकी कड़वाहट कुछ कम हो गई है। वह अब बस्ती के लोगों को, खासकर बच्चों को, ज्यादा ध्यान से देखने लगा है। वह कभी कभार मिस्टर शर्मा से प्रोजेक्ट के बारे में और बस्ती के लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ सवाल भी पूछ लेता है। एक शाम जब सब लोग जा चुके होते हैं, रोहन देखता है कि कुछ बच्चे फटे हुए कागजों पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास पेंसिलें भी टूटी फूटी हैं। अगले दिन वह चुपके से कुछ नई कापियां और पेंसिलों के पैकेट मिस्टर शर्मा को देता है और कहता है कि इन्हें बच्चों में बंटवा दें, कंपनी के CSR फंड से समझ लेना। मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हैं। आज तो तू बड़ी जल्दी काम से लौट आई, और वो अमीर लड़का, कुछ कहा तो नहीं उसने? भगवान करे सब अच्छा हो, बस तू अपना ध्यान रखना। S1 मीडिया ग्रुप। कंसर्न्ड मदर टॉकिंग टू डॉटर इन अ सिंपल होम, मदर गिविंग एडवाइस टू डॉटर इन अर्बन स्लम एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। नहीं माँ, बल्कि आज वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शायद यहाँ रोज आने से उसे कुछ समझ आ रहा हो। प्रोजेक्ट का काम भी ठीक चल रहा है। अगर ये सफल हो गया
तो बस्ती के कई बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। रोहन अपने पिता को प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दे रहा है। एमआर वर्मा, तो कैसा चल रहा है काम? कुछ सीख रहे हो या बस टाइम पास कर रहे हो? रोहन, काम ठीक है पापा, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वहां, लेकिन लोग बहुत मुश्किल हालात में भी जीना जानते हैं। और वो जो लड़की है रानी, वो काफी मेहनती है, उसे बस्ती की काफी समझ है। मिस्टर वर्मा रोहन के स्वर में आए बदलाव को भांप लेते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एमआर वर्मा, हम अच्छी बात है, काम पर ध्यान दो। यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए एक अच्छा अनुभव साबित होगा। सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। रोहन और रानी एक मेज पर बैठे फाइलों को देख रहे हैं। उनके बीच अब पहले जैसी तनातनी नहीं है, बल्कि एक तरह की कामकाजी शांति है। रोहन तो इन आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ी जरूरत साफ पानी और बच्चों की शिक्षा के लिए एक छोटे से केंद्र की है ना? जी, और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। यहाँ छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। और जो सबसे जरूरी है वो है लोगों को रोजगार के अवसर दिलवाना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। रोहन, हम रोजगार, ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शिक्षा और पानी पर तो तुरंत काम शुरू किया जा सकता है। मैंने पापा से बात की है, वो फंड्स रिलीज करने को तैयार है। सच? यह तो बहुत अच्छी खबर है। उसी समय छोटू दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक नई रंगीन किताब है। छोटू, दीदी दीदी देखो, शर्मा अंकल ने मुझे यह किताब दी। इसमें कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ एक छोटा सा स्कूल भी खुलेगा। रानी मुस्कुराती है। छोटू रोहन को देखता है। छोटू, थैंक यू भैया, आपकी वजह से हमें किताबें मिली। रोहन कुछ पल के लिए अवाक रह जाता है। भैया शब्द उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन छोटू की निश्चल खुशी देखकर उसके अंदर कुछ पिघलता है। वह हल्का सा मुस्कुराता है। रोहन, कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, शाम हो रही है। प्रोजेक्ट साइट पर काम बंद हो रहा है। रोहन अपनी कार की तरफ जाता है। आज उसके चेहरे पर घृणा नहीं, बल्कि एक गहरी सोच है। वह रुककर एक बार बस्ती की तरफ देखता है, जहां बच्चे खेल रहे हैं, औरतें पानी भर रही हैं और जिंदगी अपनी धीमी गति से चल रही है। रानी उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण है, लेकिन वह जानती है कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। रोहन, कल मिलते हैं। जी। रोहन अपनी कार में बैठकर चला जाता है। रानी आसमान की तरफ देखती है, जहां सूरज डूब रहा है, लेकिन एक नए सवेरे की आशा भी है। दोनों की दुनिया अब भी बहुत अलग है, लेकिन शायद एक छोटा सा पुल बनना शुरू हो गया था। पर्दा गिरता है।